अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपके साथ हाथ से बनाने वाली सवैयां बनाने का तरीका शेयर करेंगे, जिसे पंजाबी सवैयां भी कहा जाता है और पंजाबी में इसे पोटे वाली सवैयां भी कहा जाता है। इसके लिए हमने ये मैदा लिया है। ये जो थोड़ा थोड़ा सा मैदा है, आधे कप से भी थोड़ा है। इसमें हम लाल रंग का इस्तेमाल करेंगे, इसमें सब्ज रंग का और इसमें जरदा रंग का। और ये जो सबसे बड़ी प्याली है मैदे की, इसको हम सफेद ही रखेंगे। इसकी सफेद सवैयां बनाएंगे और फिर इन सब सवैयों को बनाकर मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने जो सफ़ेद सवैयां बनानी है उसका मैदा ज़्यादा लिया है, बाकी थोड़ा थोड़ा सा लिया है। इसकी वजह यह है कि अगर हम रंगीन सवैयां इसमें ज़्यादा डाल देंगे तो ये पकने के बाद खूबसूरत नहीं लगेंगी। इस वजह से हम रंगीन सवैयां जो है वो मिलाकर टोटल जो सफ़ेद सवैयां हैं उनका 1/4 रखेंगे। अब हम इसके अंदर फूड कलर डाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ही फूड कलर डालना है। पहले हम सूखे में इस तरह से फूड कलर जो है वो डाल लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद इसका आटा गूंदेंगे। इसका आटा जो है वो सख्त गूंदा जाता है। सब्ज रंग, लाल रंग और इसमें हमने जरदा रंग डाला है। इसी परात में हम सबसे पहले जो सफेद आटा हमने गूंदना है उसे गूंद लेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसके गूंदेंगे। पहले हम चम्मच के साथ कर लेंगे, फिर हाथ के साथ करेंगे, क्योंकि इसका आटा हमने सख्त गूंदना है। मैदा जो है इसको हमने इस तरह से सख्त गूंदा है। अब नीचे हल्का हल्का सा जो खुश्का है उसको भी इस तरह हम इसके साथ मसल मसल कर गूंद देंगे, ताकि इसकी डो जो है वो स्मूथ हो जाए। अब ये इसकी डो जो है वो स्मूथ हो गई है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे, उसके बाद सवैयां बनाएंगे। इसी तरह से अब हम बाकी रंग की जो डो बनानी है वो भी बना लेते हैं। अगर हम इस डो को इसी तरह से रख देंगे तो ये ऊपर से खुश्क सी हो जाएगी, इस पर पपड़ी जम जाएगी, जिसे पंजाबी में कहा जाता है कि सिकरी आ जाती है। इसलिए हम इसे, ये मलमल का कपड़ा हमने लिया है, इसे हमने धोकर अच्छे से निचोड़ लिया है। इसको हम इसके अंदर लपेट कर रखेंगे। पहले जब गांव में सवैयां बनाई जाती थी तो इसी तरह से मलमल के कपड़ों में इन्हें लपेट कर आटे को रखा जाता था, ताकि आटा जो है वो खुश्क ना हो। इस तरह से हम इसे रख लेंगे और दूसरा आटा तैयार करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि इस आटे की क्वांटिटी जो है वो भी थोड़ी है। अभी ग्रीन कलर की डो तैयार हो गई है। इसी तरह से अब हम रेड कलर की तैयार करेंगे। ये रेड, इसी तरह से हम येलो तैयार करेंगे। ये येलो, इस तरह से हमने सारा आटा जो है वो गूंद लिया है, सफ़ेद भी और रंगों वाला भी। अब हम इसे गीले कपड़े में लपेट कर रख लेंगे, थोड़ा सा रेस्ट देंगे, उसके बाद इसकी सवैयां बनाएंगे। अब आटे को रेस्ट आ गया तकरीबन, इसे हमने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसकी सवैयां बनाएंगे। पहले हम थोड़ा सा इस तरह से आटा ले लेंगे और इसको हाथ में इस तरह से गोल करके इसको बिल्कुल बारीक सी इसकी नीचे से, जिस तरह ये मोटी सी सवैयां बनती हैं इस तरह से बन जाएंगी। इसके बाद हम एक छाबी लेंगे। ये छाबियां भी हम पाकिस्तान से लाए हैं, आपने हमारे लोगों में भी देखी होंगी। इसको अब हम हाथ से बिल्कुल इस तरह बारीक करेंगे। और ये सादा सवैयां भी होती हैं और बल वाली भी होती हैं, लेकिन हमें चूंकि बल वाली पसंद है इसलिए हम बल वाली बनाएंगे। इस तरह से
पहले तो हम यहाँ पर ये सवैयाँ नहीं बनाया करते थे, लेकिन जब से कोरोना आया है तब से हमने ये स्टार्ट किया है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि कोई हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए, कुछ करें, घर में अपने आप को बिज़ी रखें। तो हमने पिछले साल भी सवैयाँ बनाई और इस साल भी हमने ये सवैयाँ बनाई। और अपने हाथ की बनी हुई चीज़ जो है वो एक तो साफ़ सुथरी होती है और दूसरा उसका खाने का अपना ही मज़ा है, और साथ ही अपने वतन की याद भी ताज़ा हो जाती है। और हमने ये बनाई हैं और हम इसे एंजॉय करेंगे। सारी सवैयाँ जो हैं वो हमने बना ली थी, कुछ हमने बनाकर कपड़े पर डाली और जब वो सूख गई तो फिर इन्हें हमने सबको छाबियों में डालकर दोबारा से धूप में रख दिया ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाएं। अभी अच्छे से सूख गई हैं। हम इन तमाम सवैयों को मिक्स कर देंगे। सफ़ेद सवैयाँ जो हैं वो थोड़ी मिकदार में ज़्यादा होती हैं और जो रंगीन सवैयाँ होती हैं वो मिकदार में कम होती हैं। अभी बिल्कुल मतंजन की तरह इनका कलर आता है जब ये पककर तैयार होती हैं। और गांव में तो ये ख़ास तौर पर जब मेहमान आया करते थे तब बना करती थी, और हम भी यहाँ पर बनाकर रखते हैं और इन्हें पकाकर खूब इंजॉय करते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तैयार हुई हैं। अब इन्हें मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम एयर टाइट जार में महफूज कर लेंगे, और ये तकरीबन 5-6 माह आराम से चल जाती हैं। बस गाहे बगाहे इन्हें निकाल कर धूप लगवा लें तो इन्हें कीड़ा वगैरह नहीं लगता। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। शुक्रिया।